हेलो गाइस, मैं अनुराग ईज़ली टू लर्न चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग के बुश बियरिंग के फ्रंट व्यू को बनाना सीखेंगे। तो चलिए बुश बियरिंग को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप अपने डायग्राम में देख रहे हैं, ये एक आइसोमेट्रिक व्यू है। सबसे नीचे जो दे रखी है 115 की डायमेंशन, तो ये हाफ डायमेंशन है। तो इसका मतलब पूरी डायमेंशन कितनी होगी? 230 की। आधी इधर और होगी तो 115 का डबल हो जाएगा 230। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने वर्टिकल सेंटर लाइन खींच के रखी हुई है। तो यहां से अब हम 230 की लाइन लेंगे तो 115 लेफ्ट हैंड साइड एंड 115 राइट हैंड साइड। कितनी भी दूरी ले सकते हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं, बनाने लेने जा रहे हैं 115 की डायमेंशन। तो 100 ये हमने ले ली। 115 की डायमेंशन 230 की हो गई पूरी दोनों साइड में। अब आप देख रहे हैं कि ये 25 सेंटीमीटर 25 mm ऊपर है। तो 25 mm अब हम ऊपर ले लेते हैं। दोनों साइड से बराबर बनाते हुए चलेंगे हम। पच्चीस mm अब हमने ऊपर ले ली। इसमें आप देख रहे हैं कि जो सेंटर पे आपका 115 है, वहां से आप देख रहे हैं 12 अंदर ये जो डेप्थ है वो 3 mm की है। तो यहाँ हम 3 mm की करेंगे, पर ये है कितने तक? तो आप देख रहे हैं ये 3 mm आपके होल पे और है। जो दो होल बने हुए हैं, सो बोल्ट होल जो हैं वो 26/16 के, उस पर है ना आपकी जाके 3 mm है। तो ये डिस्टेंस कितनी है होल की? 80 mm। तो अब हम क्या करते हैं, 80 mm लेफ्ट हैंड साइड एंड 80 mm राइट हैंड साइड, दोनों साइड से लेते हैं। अब ये पॉइंट जो है वो 3 mm ऊपर पे हैं। तो अब हम 3 mm ऊपर ले लेते हैं, पूरे होल तक है। तो अभी आपका ये 12.5 और जाएगा, क्योंकि 25 mm का बोल्ट होल है। 26 का 13 जाएगा, तो 13 और बढ़ेगा यहाँ से। तो अभी हमने लिया है यहाँ से 13 और बढ़ा लेते हैं राइट हैंड साइड में, और 13 बढ़ा लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में। ये आपकी डिस्टेंस आ जाएगी जो 3 mm ऊपर की है। तो यहां से अब हम 3 mm ऊपर लेंगे। और ये डिस्टेंस पूरी जो है वो आपकी डॉटेड है। ये पूरी हम डॉटेड बना दे रहे हैं 3 mm ऊपर। ये हमने डॉटेड बना दी। अब आप देखेंगे बोल्ट जो हैं आपके बोल्ट होल 26/16 के हैं।
तो 26/16 के अब हम बोल्ट होल बनाते हैं। तो हमने पहले ही डिस्टेंस ले ली थी आपकी, ये बोल्ट होल की जो सेंटर डिस्टेंस थी वो 80 पे थी, 80 पे। तो 80 के हमने डिस्टेंस पहले ही ले ली थी। ये आपके सेंटर लाइन आ जाएगी, तो यहाँ से सेंटर लाइन आगे बढ़ा देते हैं थोड़ी थोड़ी, जिससे ये हमें मालूम पड़ जाए ये जो सेंटर लाइन है वो बोल्ट होल की है। ये हमने सेंटर लाइन बना दी। अब ये सेंटर लाइन से जो है हमारी 26 की है, तो 13 राइट हैंड साइड में, 13 राइट हैंड साइड में, 13 लेफ्ट हैंड साइड में। तो एक साइड हम ले चुके हैं, हमें एक साइड लेनी है, दूसरी साइड भी हम ले लेते हैं। तो ये हमने पॉइंट ले लिए हैं 26 के, ठीक है। अब इस पे हम ऊपर सेंटर लाइन डॉटेड डॉटेड बढ़ा देते हैं, जिससे ये पूरा हो जाएगा कंप्लीट हमारा। ये हमारे होल बने हुए हैं। ये मैंने डॉटेड डॉटेड बढ़ा दिए दोनों साइडों में, तो ये दोनों आपके होल बन गए हैं। अब आप देखेंगे कि ये हमने जो 25 mm ऊपर ली थी, तो ये कितनी अंदर की तरफ है ये हमें कैसे पता चलेगा। तो इसे करने से पहले अब हम इसके सर्किल ड्रॉ करेंगे, जो हमें दिखाई दे रहे हैं कि आपको व्यू में दिखाई दे रहा है। ये पूरी जो आपकी बियरिंग है वो गोल है ऊपर से, तो ये हमें सर्किल करने हैं। तो इसका ऊपर का सेंटर पॉइंट कैसे आएगा, तो आप देखेंगे सेंटर लाइन जो हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन डली हुई है उसका बॉटम से डिस्टेंस जो है वो 60 का है। तो आप देख रहे हैं, तो बॉटम हमारे पास है ही है। हम यहाँ से 60 के ऊपर डिस्टेंस ले लेंगे। 60 के ऊपर डिस्टेंस से हमारा एक पॉइंट आ जाएगा, जो हमारा सेंटर पॉइंट होगा इस सर्किल ड्रॉ करने के लिए। तो ये मैंने 60 के ऊपर एक सेंटर पॉइंट ले लिया, और इस सेंटर पॉइंट से मैं अब हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन डाल दूंगा, जिससे ये हमारी वर्क करेगी आपकी सर्किल के लिए। तो देखिए अब आप ये हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन मैंने डाल ली। उसके बाद आप अपने डायग्राम में देखिए, तो आप देख रहे हैं एक तो आपको 50 फाई, फाई का मतलब है डाया, तो 50 फाई का एक है ना पूरा सर्कल दिया है। उसके बाद R32 दी लिखा हुआ है, R का मतलब है रेडियस। और फिर उसके बाद में आपका एक लिखा हुआ है इसमें, ये आपकी है दूसरी R47। तो जो आपका सबसे बड़ा सर्किल है वो आपका है R47। तो 3 सर्किल आपको दिखाई दे रहे हैं हाफ बने हुए। एक 50 फाई है, तो उसकी रेडियस हो जाएगी 25, और एक 32 रेडियस का है 32 का, और एक 47 रेडियस का। अब हम एक एक करके यहाँ तीनों सर्किल ड्रॉ कर लेंगे कंप्लीटली, एक सेंटर लाइन जो हमारा सेंटर पॉइंट आ गया उससे। चलिए अब हम ड्रॉ करते हैं। देखिए ये हमने तीनों सर्किल ड्रॉ करके रख लिए हैं। ये है आपका 50 फाई का, ये है आपका 32 रेडियस का, ये है आपका 47 रेडियस का, ठीक है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है कि हमको ये मिलाना था अंदर कितना आएगा। तो हमको क्या करना है कि ये जो हमने 47 रेडियस का सर्किल लिया है, इसके डायमीटर मतलब परिधि पर, सरकमफ्रेंस पर हम स्केल को रखकर नीचे लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
इसकी सीध में हम ड्रॉ कर लेंगे दोनों साइड से इस तरीके से। ये हमने ड्रॉ कर ली। अब इधर से ये हमारी लाइन थी, इन्हें हम लाके मिला देंगे। ऐसे इस साइड भी एक्स्ट्रा लाइन को हम रफ कर देते हैं। आगे हम देखते हैं अपनी ड्राइंग में, तो एक सबसे ऊपर हमारी बिल्कुल सेंटर में जो सर्कल बने हुए थे उसके सेंटर में एक गोल होल है। ऊपर उसका डायमेंशन दिया गया है 5 पाई ऑयल होल करके। तो 5 पाई का ये ऑयल होल करके दिया गया है, ये हमें बनाना है। तो इसको हम बनाएंगे। तो अब 5 पाई जो हमें दी गई है, तो हम सेंटर लाइन से 2.5 mm के दोनों साइड हम ले लेंगे। बट ये होल आपका जो है ऑयल होल, तो इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो पॉइंट ऊपर जाकर ये आपकी जैसे तेल की जो है ना होती हैं और डालने की, उस टाइप से होते हैं। तो इसमें आपको ऊपर उनका एंगल जो होता है वो 90 का होता है। तो 90 का आपको यहाँ एंगल भी ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ हम पहले पॉइंट ले लेते हैं। और इस होल की हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं डॉटेड। ये डॉटेड लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमें इसमें 90 का एंगल बनाना है। तो कुछ डिस्टेंस हमें ऊपर लेनी पड़ती है, वो डिस्टेंस इसकी 3 mm है। तो यहाँ डॉटेड लाइन करी हमने, यहाँ से हम 3 mm और ऊपर लेंगे। एंगल ड्रॉ करने के लिए हमें यहाँ 90 के लिए हमें प्रोटेक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो आप प्रोटेक्टर की सहायता से दोनों साइड 90 का आएगा। तो आप क्या करेंगे कि नीचे तक लाइन लेके आएंगे, उसके साथ ही इसकी लाइन ड्रॉ करी जाएगी। तो देखिए ये हमने 90 का एंगल बना लिया है। ये आप है ना नीचे से ये सेंटर लाइन पे लेके आएंगे, तब चेक करेंगे तो इन दोनों के बीच में जो एंगल आएगा वो 90 का आएगा। आप प्रोटेक्टर की हेल्प से बना सकते हैं। नेक्स्ट अब हम इनको क्या करना है कि ये जो मैंने कॉर्नर मिलाए हैं, यहाँ पर यहाँ ये कॉर्नर मिलाए हैं, तो हम इनको इस तरीके से कॉर्नर एज्ड में नहीं रखते हैं। हमें इनको सर्कुलर देना होता है। ये हमारे जो कॉर्नर हैं, तो अब हम इनको सर्कुलर दे लेंगे। सर्कुलर मीन्स आप सर्किल मास्टर की मदद से किसी भी रेडियस में सर्कुलर दे लेंगे हम इसे, जिससे हमारी ये क्या बनाई जाती है, ये एज्ड ना होंगी तो ये
हमारी मशीन के पार्ट्स जो हैं वो मटेरियल लॉस नहीं होगा और वर्किंग आराम से करते रहेंगे। तो अब हम इन्हें रख करके सर्किल में दे लेंगे सर्किल मास्टर की मदद से, और उसके बाद में हमें इनका डायमेंशंस दे देनी है जो जो हमने डायमेंशन ड्रॉ करी हैं। इस तरीके से आपकी ये बुश बियरिंग कंप्लीट हो जाएगी। इसमें इस बुश बियरिंग का फ्रंट व्यू कंप्लीट हो जाएगा। हम अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसका टॉप व्यू बनाना सीखेंगे।